दोस्तों बहुत सारी खबरें हैं और इन सारी खबरों को एक ही वीडियो में कम शब्दों में आसान भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। वीडियो के लास्ट में हम एक राहुल गांधी की खबर आपको बताएंगे। राहुल गांधी एक बार फिर से भारत के अंदर ट्रोल हो रहे हैं। जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं वो ये वीडियो जरूर देखें। देखिए, मैं राहुल गांधी का बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूं, मैं किसी नेता का फैन हूं ही नहीं, लेकिन जब बात सही और गलत की आती है तो सही चीजें आपको बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया भी उसी ट्रोलिंग का हिस्सा बन जाता है और लोगों को सही जानकारी ना देकर कुछ भी चीजें परोसता रहता है। फिलहाल पहली खबर की तरफ चलते हैं। यमन के अंसारुल्लाह के एक बहुत बड़े नेता अब्दुल मलिक अल हौती की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। हौतीज लाल सागर के अंदर ये जो मिशन चला रहे हैं, इसी मिशन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। अब्दुल मलिक अल हौती ने बताया कि जब से हमने लाल सागर के अंदर मिशन को शुरू किया है, तब से लगभग 200 से ज्यादा ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया है हमला करने के लिए। साथ ही साथ 50 मिसाइलों से हमने हमला किया है। अभी तक सिर्फ हमारा इतना ही खर्चा हुआ है। वहीं पेंटागन का कहना है कि अमेरिका ने यमन को रोकने के लिए जितनी कोशिशें लाल सागर में की हैं, तकरीबन $1.6 बिलियन इसमें अमेरिका का खर्च हो चुका है। अमेरिका कई सारे गठबंधन बना चुका है, कई सारे युद्धपोतों को लाल सागर में उतार चुका है, हवाई हमले भी कर चुका है। तो हुतीज को रोकने के लिए $1.6 बिलियन अमेरिका अब तक खर्च कर चुका है, जबकि हुतीज ने सिर्फ 200 ड्रोन और 50 मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। हुतीज की तरफ से एक और बड़ी बात कही गई है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश बेवजह लाल सागर में आकर हमसे पंगा ले रहे हैं, सिर्फ इजराइल की खातिर ऐसा कर रहे हैं। जब से हमने अपने मिशन को लाल सागर के अंदर शुरू किया है, तब से लेकर अब तक 4,874 जहाज आराम से लाल सागर को पार करके निकल गए हैं। अगर हम पूरी दुनिया के जहाजों को टारगेट कर रहे होते तो ये 4,874 जहाज भी क्यों निकलते। हमारे निशाने पर सिर्फ और सिर्फ इजराइल के जहाज हैं, लेकिन उन जहाजों को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश लाल सागर में आकर हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं। हमें किसी और देश से कोई लेना देना नहीं है। आराम से जहाज जा रहे हैं, हम उनको जाने दे रहे हैं। बात बिल्कुल सही है। उन्होंने लास्ट में फिर यही कहा कि जब तक इजराइल गाजा के लोगों का खाना बंद करके रखेगा, हम इजराइल के जहाज को टारगेट करते रहेंगे। गाजा के खाने की बात आई है तो आपको यहां पर खबर बता देता हूं। दोस्तों, कई दिन पहले मैं आपको बता चुका हूं कि गाजा के अंदर खाना खत्म हो चुका है। आटा, मैदा सब कुछ खत्म हो चुका है। रोटी बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो जानवरों का चारा होता है, उस चारे को मशीनों में पीस कर आटा बनाकर उसकी रोटी खाने पर मजबूर हो गए हैं लोग। ये बात मैंने आपको पिछले हफ्ते बताई थी, लेकिन अब ये बात सामने आ चुकी है। लोग उसी चारे को पीस कर, जो जानवर खाते हैं ना, जिसको पानी में भिगोकर चारे में मिलाया जाता है, उसी चारे को मशीनों में आटे की तरह पीस कर महीन कर रहे हैं, उसकी रोटी बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं और फिर वो पानी के साथ या फिर ऐसे ही सूखी खा रहे हैं। बहुत बुरे हालात हैं गाजा के अंदर, यकीन मानो बहुत बुरे हालात हैं। गाजा की किसी को कोई फिक्र नहीं है। फिलहाल कल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 26 जनवरी को जुमे के दिन नरसंहार का जो मुकदमा साउथ अफ्रीका ने किया था, उस पर फैसला सुनाने वाला है। देखते हैं कि क्या फैसला आता है। तुर्की भी इसके बीच में आ गया है। तुर्की ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। फोन पर बात करने के बाद कहा कि हम पूरी तरह से आपके साथ हैं और हम हर कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सही फैसला सुनाए और इजराइल को सख्त से सख्त सजा देते हुए नरसंहार का आरोपी घोषित करे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो कहावत जो है ना, इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान यही कर रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इसका एक और बयान काफी चर्चा में है। इसके पता नहीं बरनौल लगा है या मिर्ची लगी हैं, बहुत ज्यादा तिलमिला गया है। इसने एक स्पीच देते हुए कहा कि देखिए, बहुत सारी जगहों पर जो इजराइल के सपोर्टर हैं, बहुत सारे देशों में, ब्रिटेन के अंदर भी दीवारों पर इजरायली बंधकों के फोटो लगा रहे हैं जो हमास के कब्जे में बंधक हैं। उनके सपोर्ट में उनको रिलीज करने के लिए बहुत सारी दीवारों पर फोटो चिपकाए जा रहे हैं। अब जो फिलिस्तीन के सपोर्टर वहां पर मौजूद होते हैं, वो उन पोस्टरों को दीवार से फाड़ देते हैं, छुटा देते हैं। इसी बात पर इसको मिर्ची लग गई। इसने कहा कि जो लोग दीवारों पर चिपके हुए इजराइल के बंधकों के पोस्टरों को फाड़ रहे हैं, यकीन मानो उनके अंदर मानवता नहीं है। वो मानवता के दुश्मन हैं जो लोग इजराइल के बंधकों के पोस्टरों को दीवारों से उचेल रहे हैं। इसने कहा कि बहुत सारे लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए रैली निकालते हैं और नारे लगाते हैं कि नदी से समुंदर तक, रिवर टू द सी। आपने सुना होगा ये नारा, बहुत सारे प्रोटेस्ट में इस तरह के नारे लगते हैं। तो ये कह रहा है कि ये सारे के सारे बेवकूफ लोग हैं।
इसने कहा कि रिवर टू द सी, पैलेस्टाइन विल बी फ्री, इस तरह का नारा लगाने वाले या तो बेवकूफ हैं या बेवकूफ से भी ज्यादा बदतर हैं। ये लोग इस तरह का नारा लगाकर यह साबित करना चाहते हैं कि इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाए। इजराइल ने गाजा के अंदर 12,000 से ज्यादा बच्चों को मिलाकर लगभग 30,000 लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया। वहां पर इसकी मानवता नहीं जागी। लेकिन अगर इजराइल के बंदूकों के पोस्टर फाड़ दिए गए तो उनको बेवकूफ बता रहा है और मानवता के खिलाफ बता रहा है। क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों का। फिनलैंड की विदेश मंत्री ने इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा भड़कते हुए एक मैसेज दिया है इजराइल को। इन्होंने कहा कि इजराइल, तुम्हारा आत्मरक्षा में हमले करने वाला वक्त समाप्त हो चुका है। इजराइल कहता है ना कि हम हमास के ऊपर जो हमले कर रहे हैं वो अपनी आत्मरक्षा में कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि इजराइल, अब बहुत हो गया, अब आपका वक्त खत्म हो चुका है। गाजा पट्टी के लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए तुरंत सीज फायर की जरूरत है। इजराइल लगातार यही कह रहा है कि हम अपनी आत्मरक्षा में हमले कर रहे हैं और उसमें मारे आम लोग जा रहे हैं। बहुत हो गया, तुरंत सीज फायर करो। चीन की तरफ से नाटो को लेकर एक बयान आया है। चीन ने कहा है कि नाटो एक चलती फिरती युद्ध की मशीन है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एक क्षेत्रीय सैन्य संगठन होने के नाते नाटो अपनी स्थापना के बाद से ही युद्ध लड़ता रहा है और इसमें भाग लेता रहा है। कहीं पर भी युद्ध होता है नाटो वहां पहुंच जाता है, जबकि नाटो का कोई लेना देना नहीं होता है। चलती फिरती युद्ध की मशीन है। आइए अब राहुल गांधी की खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी इस वक्त एक बहुत बड़ी यात्रा कर रहे हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की थी, इसी तरह से एक और यात्रा पर निकले हुए हैं। ज्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं इन खबरों में, क्योंकि राजनीति, भारत की राजनीति से दिल हट गया है। राहुल गांधी ने बयान दिया कि भाई, जब आप सुबह को उठते हैं, सुबह को उठने के बाद चाय बनाने के लिए स्टोव में कोयला डालते हैं। सुबह उठते हो, चाय गर्म करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। न जाने किस टॉपिक पर यह भाषण दे रहे थे, लेकिन वायरल इतना ही हो रहा है कि जब आप सुबह उठने के बाद चाय बनाने के लिए स्टोव में कोयला डालते हैं, इतना ही वायरल हो रहा है। अब राहुल गांधी का इतना कहना था कि भाई बीजेपी नेताओं ने और गोदी मीडिया ने इनको घेर लिया, और जब बीजेपी नेता और गोदी मीडिया किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उनके जो सपोर्टर हैं वो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। सोचना समझना कुछ नहीं होता है, बस ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अफसोस तो इस बात का होता है कि पढ़े लिखे लोग, यार गोदी मीडिया जैसे लोग, इस बात को नहीं समझ पाए कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं। स्टोव में कोयला, मेरे दोस्तों, स्टोव का मतलब होता है चूल्हा। कोई सा भी चूल्हा हो उसको स्टोव ही कहते हैं। चाहे अंगीठी हो, चाहे जमीन में बना हुआ चूल्हा हो, चाहे गैस चूल्हा हो या फिर तेल से चलने वाला चूल्हा हो, सबको स्टोव ही कहा जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि गोदी मीडिया भी इस चीज को ट्रोल करते हुए चला रहा है कि राहुल गांधी की एक बार फिर से जुबान फिसल गई, राहुल गांधी का मजाक उड़ गया। राहुल गांधी ने जो कहा है उसको सुनकर आप हंसने लगेंगे। और बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने, किसका यहां पर नाम लूं, राहुल गांधी की इस क्लिप को शेयर करना शुरू कर दिया। अरे भाई, गूगल ही कर लेते, स्टोव का मतलब ही चूल्हा होता है। चूल्हे को ही स्टोव कहते हैं, चाहे कोई सा भी चूल्हा हो। अब होता क्या है कि जब गोदी मीडिया इस तरह की बातें समाज में फैलाता है तो जो राहुल गांधी के खिलाफ लोग हैं, जो उनसे नफरत करते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, उनको मजा आना शुरू हो जाता है। अब इन लोगों के पास भी इतनी अकल नहीं होती है कि गूगल ही कर ले स्टोव का मतलब क्या होता है। राहुल गांधी का यह बयान काफी वायरल हो रहा है। लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं कि पप्पू का भी सुधरने वाला नहीं है। पप्पू का भी कहता है कि इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा, और अब कह दिया कि स्टोव के ऊपर, और स्टोव ये वाला दिखाया जा रहा है कि ये स्टोव है। अरे भैया, ये स्टोव थोड़ी ना है, स्टोव तो सभी चीजें हैं भाई। तो ये सब चल रहा है भाई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।